मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का संकल्प हुआ जारी। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने दिसंबर महीने से मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खाते में 2500 रुपये देने का संकल्प जारी कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बजटीय प्रावधान कर लाभार्थियों को 1000 की जगह 2500 रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया गया है। पूर्व की हेमंत सोरेन की सरकार ने 28 नवंबर को अपनी आखिरी कैबिनेट में सम्मान राशि 2500 करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के उस निर्णय के आलोक में विभाग ने संकल्प जारी किया है। विधानसभा में अनुपूरक बजट के माध्यम से इस पद का बजटीय प्रावधान होगा। मैया सम्मान योजना के तहत 57 लाख महिलाएं निबंधित है। इस योजना में जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इधर झामुमो के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 11 दिसंबर को मैया सम्मान के तहत लाभुकों के खाते में 2500 रुपये जाएंगे। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा 5 जनवरी को, सहायक अध्यापकों की आकलन परीक्षा 5 जनवरी को होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। प्रवेश पत्र जैक की वेबसाइट से 26 दिसंबर से डाउनलोड होगा। परीक्षा का स्वरूप व पाठ्यक्रम जैक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वैसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया था, उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया है। 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार का होगा कैबिनेट विस्तार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार 5 दिसंबर को हो जाएगा। कल बाकी के मंत्री भी शपथ लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन ने इस मुख्यमंत्री पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झामुमो ने लगभग नाम तय कर लिए हैं और आज शाम या कल सुबह सरकार के मंत्रियों के नाम राजभवन भेज देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव के वेणुगोपाल और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद के साथ बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों के नाम पर मंथन कर लिया है। इस बैठक में मंत्रियों के नामों पर भी मुहर लग गई है। कांग्रेस आलाकमान आज शाम तक नामों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज देगा, जिसके बाद नाम राज्यपाल को भेजे जाएंगे। कांग्रेस के खाते में 4 मंत्री पद आने हैं, जिसके लिए 9 विधायकों के नामों पर अटकलें हैं। इनमें पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, महागमा विधायक दीपिका पांडे सिंह, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, पाकुड़ से विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशत आलम है। राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगड़ी, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, बेरमो विधायक अनूप सिंह और ममता देवी के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं झामुमो खेमे की बात करें तो इनमें दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, लुइस मरांडी, मथुरा महतो, सविता महतो, उमाकांत रजक, हफीजुल अंसारी, एमटी राजा, आनंद प्रताप देव और चुन्ना सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। मंत्रिमंडल में खासतौर पर सभी समीकरणों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन झामुमो में अंतिम फैसला हेमंत सोरेन ही लेंगे। 4 सीट जीतने वाले राजद को भी एक मंत्री पद मिलेगा। राजद की ओर से देवघर विधायक सुरेश पासवान रेस में आगे हैं। सुरेश पासवान पहले भी मंत्री रह चुके हैं और 3 बार देवघर के विधायक हैं। वहीं एक दूसरा नाम गोड्डा से विधायक संजय यादव का भी है। उनको भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर लौटेंगे विदेश में फंसे झारखंड के 50 कामगार। झारखंड के 50 कामगार विदेश में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर सभी श्रमिक जल्द ही अपने घर लौटेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर सभी कामगारों को झारखंड लाने की कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। 11 से 18 दिसंबर के बीच बारी बारी से सभी लोग अपने घर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की वजह से उनकी वापसी में देरी हो गई। अगर चुनाव नहीं होते तो कामगार तब तक अपने घर में होते। सीएमओ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये लोग मलेशिया की लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में झारखंड से काम करने के लिए गए थे। झारखंड राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर 2024 को वहां काम कर रहे 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत मिली। कामगारों ने बताया कि 4 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है, उन्हें भोजन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वे जल्द से जल्द अपना घर लौट जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री को जब इसकी सूचना मिली तब तक झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। इसकी वजह से उनके स्वदेशी वापसी की प्रक्रिया धीमी हो गई थी। चुनाव समाप्त होने और नई सरकार के गठन के बाद कामगारों को स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 70 कामगारों में 50 कामगार झारखंड के हैं, 20 अन्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से मिली छूट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सम्मन की अवहेलना के मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है। साथ ही कोर्ट की एकल पीठ ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। जानकारी हो कि हेमंत सोरेन ने एमपी-एमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत कोर्ट में उपस्थिति होने से छूट की याचिका दाखिल की थी। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश साकेत शर्मा ने इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ जब अब सीएम ने हेमंत हाईकोर्ट की याचिका दायर की है। मामला तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ने समन की अवहेलना को लेकर सीजीएम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। ईडी का कहना है कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 10 बार समन भेजा गया। सीजीएम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी के कारण मामला एमपी-एमएलए कोर्ट को सौंप दिया गया। वहां भी वह अब तक पेश नहीं हुए हैं। अब यह मामला कांड संख्या 2024 के तहत एमपी-एमएलए कोर्ट में दर्ज है। ईडी ने हेमंत सोरेन की इस गैरहाजिरी को समन की अवहेलना मानते हुए शिकायत की है। झारखंड में 5 दिसंबर से ठंड बढ़ने का आसार। झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है। पूरे राज्य में सुबह सुबह कुहासा और धुंध बना रहता है, पर दिन के चढ़ते ही आसमान साफ हो जाता है। ऐसे में अब कल से मौसम के ठंड बढ़ने का आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फेंगल के प्रभाव के बाद गुरुवार से उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। 5 दिसंबर से झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। 5 दिसंबर से राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर की शुष्क हवा चलते ही ठंड बढ़ जाएगी। इस हवा की वजह से धूप के बावजूद सुबह के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। वहीं दिन के अधिकतम तापमान में भी कमी आ सकती है। चूंकि हवा चलेगी, इसलिए दिन में भी ठंड का एहसास होता रहेगा। पटना के गांधी मैदान में 6 दिसंबर से लगेगा पुस्तक मेला, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। पटना के गांधी मैदान में हर साल की तरह इस साल भी सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। पुस्तक मेले का शुभारंभ 6 दिसंबर से होगा, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। इस बार की थीम पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो रखा गया है। इस बार पटना पुस्तक मेला भारत की लोकप्रिय गायिका पद्मभूषण शारदा सिंह और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चर्चित लेखिका उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी विशिष्ट अतिथि होंगे। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 40 वर्षों से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले के लिए गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। इस बार पटना पुस्तक मेले में 3 गेट से प्रवेश करने की सुविधा रहेगी। पुस्तक मेले का मुख्य गेट अपनी पुरानी जगह गेट नंबर 5 पर रहेगा। वहीं पुस्तक प्रेमी गेट नंबर 6 और 10 से भी मैदान में प्रवेश कर सकते हैं। तीनों गेटों पर टिकट काउंटर भी होगा। रामगढ़ की तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने सीनियर नेशनल झारखंड टीम में बनाई जगह। झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले की बुरकुंडा निवासी तीरंदाज तमन्ना वर्मा ने बड़ी कामयाबी हासिल कर एक बार फिर बुरकुंडा कोयलांचल और राज्य का मान बढ़ाया है। तमन्ना ने 70 मीटर रिकर्व फॉर्मेट में तीरंदाजी करते हुए सीनियर नेशनल झारखंड टीम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बता दें कि राजधानी रांची के होटवार स्थित शूटिंग रेंज में 1 और 2 दिसंबर को आयोजित सीनियर नेशनल झारखंड टीम के ट्रायल में तमन्ना वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया। तमन्ना वर्मा ने 1323 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी अंकिता भगत 1335 अंक के साथ पहले और कोमालिका बारी ने 1314 अंक लाकर इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। ट्रायल की अंक तालिका में शीर्ष पर रहे 4 खिलाड़ी जमशेदपुर में आगामी 15 से 20 दिसंबर को तक होने वाले नेशनल लेवल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलग से जिक्र करने वाली बात यह है कि इस प्रतियोगिता में तमन्ना वर्मा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होगी। धनबाद में ट्रेन चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से लगी गंभीर चोट। धनबाद के कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। बुधवार को एलेपे ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल की पहचान टुंडो के रहने वाले गिरधारी साव के रूप में हुई है। फिलहाल वह धनबाद रेल अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों की माने तो उनके पांव में गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद कुछ देर तक ट्रेन वहीं रुकी रही।
जानकारी के अनुसार घायल गिरधारी साहब एलिफेंट एक्सप्रेस के जनरल बोगी में सवार थे, लेकिन भीड़ होने के कारण वह दूसरी बोगी में चढ़ना चाहा, लेकिन उसी वक्त ट्रेन खुल गई और वह फिसलकर ट्रेन के नीचे जा गिरे। हो हल्ला के बाद ट्रेन रुक गई। इसके बाद उन्हें निकाला गया। घटना के बाद यात्रियों की भीड़ जुट गई। आनन फानन में आरपीएफ उन्हें धनबाद रेल अस्पताल में ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा है। रांची के लालजी हिरजी रोड में लगी आग। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हिरजी रोड में भीषण आग लग गई। आग एक कमर्शियल भवन में लगी। आगजनी की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लालजी हिरजी रोड घनी आबादी क्षेत्र है। ऐसे में जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया तब तक भय का माहौल बना रहा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटे भर से अधिक मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। इस आगजनी में विभिन्न तरह की 12 दुकान से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहीं पास में बिजली का पोल भी है। ऐसे में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और तेजी से फैल गई। इलाके में प्लाईवुड की दुकानें ज़्यादा है, इस वजह से लोगों की सांसें घंटे भर अटकी रही। उसी रास्ते में मरवाड़ी कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। बुधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दुकानदारों में भगदड़ मच गई। जितनी दुकानें जली उसमें से सबसे अधिक नुकसान बैटरी और इन्वर्टर की दुकानों का होने का बताया जा रहा है। आगजनी को नियंत्रित किए जाने के बाद इलाके के दुकानदार हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी का एक्शन प्लान तैयार। राज्य के विभिन्न जेलों में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी मुख्यालय स्तर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है। संबंधित जेलों के एसपी को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है। कार्रवाई को लेकर साप्ताहिक रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक्शन प्लान के अनुसार खेती के लिए चिन्हित नए इलाकों में निगरानी रखने का टास्क दिया गया है। वैसे स्थानों पर भी निगरानी रखने को कहा गया है जहां इसकी खेती पूर्व में हो चुकी है या वहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया हो। सीआईडी मुख्यालय ने जिलों के एसपी से कहा कि अफीम की खेती और प्रभावित तरीके से नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। सूचना एकत्र कर सत्यापन के बाद अफीम की खेती को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है। जिलों के एसपी को यह भी बताया गया है कि मामले को लेकर गृह मंत्रालय के साथ साथ हाईकोर्ट भी इस समस्या पर निगरानी रख रही है। इसलिए हर सप्ताह अफीम की खेती को नष्ट करने से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर भेजने के लिए एक फॉर्मेट भी दिया गया है। इसमें अफीम की खेती वाली जगह का नाम, थाना क्षेत्र, जिला, आरोपी व गिरफ्तार लोगों के बारे में ब्यौरा देना